फिर से यूनिस हलाकान और परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि जो कभी अपना था अब बेगाना हो गया है। जिस आंदोलनकारी ने कभी शेख हसीना सरकार के खिलाफ संघर्ष की अगुवाई की हो, वही अब खुद राजनीतिक मैदान में उतर रहे हैं। नए राजनीतिक दल राष्ट्रीय नागरिक पार्टी यानी कि एनसीपी के गठन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है। नाहिद इस्लाम को पार्टी का मुख्य संयोजक बनाया गया है, जबकि राष्ट्रीय नागरिक कमेटी के सदस्य सचिव अख्तर हुसैन को महासचिव की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बगावत की चिंगारी, यूनुस के तख्ता पलट की बारी। छात्रों की नई पार्टी, यूनुस की विदाई की घड़ी आई। यूनुस हर मोर्चे पर फेल, सेना और साथी ने किया खेल। बांग्लादेश इस वक्त उथल पुथल दौर से गुजर रहा है। यूनुस सरकार पर मुसीबतों का अंबार नजर आ रहा है। जिन छात्र नेताओं की वजह से शेख हसीना की सरकार गिर गई, उन्हीं छात्रों ने अब राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। बल्कि यूं कहा जाए कि जिन चहेतों की छत्र छाया में यूनुस ने सत्ता का सुख भोगा, वही आज यूनुस के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। तो क्या बांग्लादेश की सियासत में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? नई पार्टी की कमान नाहिद इस्लाम को सौंपी गई है, जो अभी हाल में ही अंतिम सरकार से इस्तीफा देकर बाहर आए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि नई पार्टी में किसको क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है। नाहिद इस्लाम पार्टी के संयोजक होंगे। अख्तर हुसैन सदस्य सचिव नियुक्त किए गए। हसरत अब्दुल्ला मुख्य आयोजक दक्षिण बनाए गए। सरजिस आलम को मुख्य आयोजक उत्तर बनाया गया। नसीरुद्दीन पटवारी मुख्य समन्वयक बनाए गए। बहरहाल बांग्लादेश की राजनीति में ये सवाल गूंजने लगा है कि नई पार्टी के पीछे क्या नोबेल पुरस्कार विजेता का हाथ है। विपक्षी दल बीएनपी पहले ही दावा कर चुका है कि यूनुस एक नए राजनीतिक दल की नींव रखने में जुटे हैं। हालांकि अभी तक इस पार्टी और यूनुस के बीच सीधा कोई रिश्ता सामने नहीं आया है। बांग्लादेश में छात्रों का प्रदर्शन अब तक शांत नहीं हुआ है। छात्रों ने अब यूनुस सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद बांग्लादेशी सेना प्रमुख के पसीने छूटने लगे। इससे पहले बांग्लादेशी आर्मी चीफ वकारुज्जमा ने सभी नेताओं को चेतावनी देते हुए उन्हें आपस में नहीं उलझने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे देश की संप्रभुता को खतरा हो सकता है। अगर लोग अपने मतभेदों को भुला ना पाए या एक दूसरे पर आरोप लगाना बंद ना कर पाए, तो देश की संप्रभुता दांव पर लग सकती है। अब ऐसे में बांग्लादेश में इस नए राजनीतिक दल का उभरना शेख हसीना की पार्टी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की जड़ें उन आंदोलनों में है जिन्होंने सत्ताधारी दल के खिलाफ मुखर विरोध किया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि नया राजनीतिक दल मोर्चा बांग्लादेश की राजनीति में क्या बड़ा उलटफेर कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कर्नल टीपी त्यागी साहब हमारे साथ बने हुए। टीपी त्यागी साहब, बांग्लादेश की सड़कों में वो तमाम छात्र संगठन से जुड़े हुए छात्र जिन्होंने आतंक बरपाया, जिन्होंने शेख हसीना के घर पर हमला किया। अगर शेख हसीना रुकती तो शायद ये तमाम छात्र शेख हसीना की हत्या भी कर सकते थे और उन्हें इसका पुरस्कार भी मिला। मोहम्मद यूनुस ने उन्हें अपनी सरकार में सलाहकार भी बना दिया। अब उनके अंदर भी राजनीतिक इच्छाएं जागृत हो गई हैं। राजनीतिक इच्छाएं जागृत हुई हैं या जगा दी गई हैं, कहना मुश्किल है, क्योंकि इनके पीछे कौन है अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया। और जब राजनीतिक पार्टी नादिर इस्लाम बना चुके हैं, तो उसके बाद ही उनका ये स्टेटमेंट आया था, जब बनाने के संकेत दिए गए थे उस समय स्टेटमेंट आया था कि बांग्लादेश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। वही छात्र हैं जिन्होंने सड़कों पर नंगा नाच किया, अब वो राजनीतिक पार्टी बनाकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। शायद यही संकेत वकार साहब दे रहे थे। जी, ये भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यूनुस के जो ये सलाहकार थे और शायद टेलीकॉम मिनिस्टर थे या क्या थे, नाहिद इस्लाम,
नाहिद इस्लाम छात्र नेता थे, ये दरअसल में वो व्यक्ति है जिसे शेख हसीना की सरकार में उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने टॉर्चर किया था। टॉर्चर करके एक पुल के नीचे फेंक दिया था, फिर दोबारा किडनैप किया गया था। उस समय जितना इसका टॉर्चर हुआ उतनी ही इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। तो आज की तारीख में ये नाहिद इस्लाम बांग्लादेश में एक केवल चर्चित चेहरा नहीं है, बल्कि एक लोकप्रिय चेहरा भी है। अब दूसरी स्थिति ये है कि हो सकता है कि इसके साथ में इवेंचुअली आर्मी भी आ जाए। कारण ये कि जो शेख हसीना की सरकार के अवामी लीग के जो लोग वहां पे हैं, उनके 1/3 लोग तो बांग्लादेश छोड़ के चले गए हैं। 1/3 लोग ऐसे हैं जो अंडरग्राउंड हो गए हैं, और 1/3 ऐसे हैं जिनको यूनुस सरकार ने कहीं ना कहीं पे कैद वैद कर दिया है। जो बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी है खालिद जिया की, उसके अंदर इतनी भयंकर इनफाइटिंग है। लिहाजा ये दोनों पार्टियों की वजह से या इनकी कमी की वजह से जो वैक्यूम बना है, उस वैक्यूम को भरने के लिए ये नाहिद इस्लाम ने कदम उठाया और ये कहा दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। पहला, यूनुस, मोहम्मद यूनुस किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं है, यानी कि यूनुस को तो हाशिए से बाहर कर दिया। दूसरा ये कहा कि हमारी पार्टी टर्की में जो एर्दोगन है उनकी पार्टी की तरह से, या भारत में जो अरविंद केजरीवाल हैं उनकी पार्टी की तरह से उस विचारधारा के ऊपर काम करेगी, यानी कि अपने लोगों के बीच में एक लोकप्रियता और बढ़ाने के लिए। यानी अगर अब चुनाव होते हैं तो बहुत मुमकिन है कि उनकी जो ये नेशनल सिटीजन्स पार्टी है, अच्छा इस पार्टी के साथ में एक पार्टी ऑलरेडी विलय है, जो जैसे ही जुलाई के अंदर जब ये उपद्रव हुए थे, उसका नाम शायद जातिया पार्टी करके है कुछ, तो वो भी इनके साथ में है, पर कुल इन्होंने नाम रखा नेशनल सिटीजन पार्टी, और ये पार्टी के चांसेस आने के हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनको टेम करने के लिए आर्मी की आवश्यकता होगी, और आर्मी को कंट्रोल कौन करेगा? अगर आर्मी का तख्ता पलट हो जाता है और अगर लेफ्टिनेंट जनरल रहमान आ जाते हैं, तो ये पार्टी भी पूरी तरह से फिर अंसार उल बंगला, जिसके वो मेजर जियाउल हक हैं जिनका मैंने नाम दिया, या जमाते इस्लामी या जमातुल मुजाहिदीन, या ये आतंकी संगठन हो गए, तो फिर वही कि वो हिंदुस्तान के लिए खतरा। और अगर ये नहीं आते हैं और ये पार्टी ठीक से काम करती है, तो फिर हो सकता है कि हिंदुस्तान इस पार्टी को सपोर्ट करे। बट इन आइदर केस सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे इंडियन पीनल कोड में हम उन लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं ये कहकर कि ये डकैती की योजना बना रहे थे, डकैती डालने की योजना बना रहे थे, यानी कि डकैती नहीं डाली थी। ऐसे ही सिक्योरिटी को कायम रखने के लिए कभी कभी हमें खतरे को दूर से भांपने की आवश्यकता पड़ती है। खतरा तो हमें बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है, लिहाजा हमें प्रीएम्प्टिव कुछ एक्शन लेने की आवश्यकता है। कुछ लिया जा रहा होगा, मगर उसको और ज्यादा तेज करने की आवश्यकता है। और नाहिद इस्लाम के चांसेस वर्तमान स्थिति में मुझे बेहतर लगते हैं। जी, लेकिन किस तरीके से वहाँ पर जो छात्र हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके दिमाग में भी बहुत कुछ डालने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको ग्राफिक के जरिए बताता हूं कि बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार, देखिए वो जो अंतरिम सरकार है उसकी किताबी जो साजिश है वो क्या है। शिक्षा मंत्रालय ने 57 विशेषज्ञों की एक टीम बना ली। अब वो टीम क्या करेगी? टीम ने 441 स्कूली किताबों में बदलाव कर दिए, पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिए, उसके मसाले में बदलाव कर दिए। सरकार में स्कूली पाठ्यक्रमों में बदलाव ये कर रही है समिति। इसमें खास तौर से देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान और उनकी बेटी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़ी सामग्री को हटाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि किताबों में शेख मुजीब को भी हटाया जा रहा है, तो भारत के बांग्लादेश की आज़ादी में जो योगदान है उसको कम किया जा रहा है। भारत की भूमिका किताबों में बरकरार है, लेकिन काफ़ी सारी तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों को हटा दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने 57 विशेषज्ञों की जो टीम बनाई है
उसमें 441 स्कूली किताबों में बदलाव कर दिया है। किस किस में किया है? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, इन सभी स्कूलों की किताब में बदलाव किया गया है। और बदलाव के बाद करीब 40 करोड़ से ज़्यादा नई किताबों को छपवाया गया है और 40 करोड़ से ज़्यादा किताबों को छपवाने के बाद वापस उन्हें स्कूल में भेजा जा रहा है। अब छठी क्लास की जो अंग्रेजी की किताब है, उस अंग्रेजी की किताब से शेख मुजीब, इंदिरा गांधी की 2 तस्वीरों को हटा दिया गया है। तस्वीर में मुजीब भाषण दे रहे हैं और इंदिरा गांधी उनके साथ मंच साझा कर रही हैं। उन तस्वीरों को हटा दिया गया है। दूसरी जो तस्वीर है उसमें 17 मार्च 1972 की है। मुजीब ने ढाका हवाई अड्डे पर इंदिरा गांधी का जो स्वागत किया था, उस तस्वीर को भी हटा दिया गया। यानी कि भारत की जो तमाम उपस्थिति हैं, जो बांग्लादेश के लिए गौरवशाली मानी जाती हैं, भारत के लिए गौरवशाली मानी जाती हैं, उन यादों को हटाने की कोशिश की जा रही है। और भारत का जो योगदान बांग्लादेश के लिए है, उस योगदान को भी हटाने की कोशिश की जा रही है। ये साजिश लगातार वहाँ पर चल रही है। लेकिन इस सब के बीच जो एक्सपर्ट है, उन एक्सपर्ट का क्या कहना है, एक बार वो भी सुन लेते हैं। जिन्होंने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलवाई थी और उनकी शेख हसीना जो उनकी बेटी हैं, उनके विरोध में बहुत ज़्यादा स्वर बांग्लादेश में उभर रहे थे। और बांग्लादेश की ये कोशिश है कि 71 की जो मेमोरीज़ हैं और भारत का बहुत बड़ा रोल जो रहा है लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश में, उसको इतिहास के पन्नों से पूरी तरह मिटाया जाए। और उसके लिए उन्होंने अपने स्कूलों में जो सिलेबस है उसके अंदर परिवर्तन भी करना शुरू कर दिया है। अभी सवाल ये उठता है कि क्या आप इतिहास को मिटा सकते हैं, या जो आने वाली जनरेशन है उसको ये नहीं पता चलेगा कि हमारी जो लिबरेशन हुई थी, हमें जो इंडिपेंडेंस मिली थी, उसके अंदर मुक्ति वाहिनी का क्या रोल था, शेख मुजीबुर रहमान का क्या रोल था, और उसके बाद भारतीयों का उसके अंदर क्या रोल था। तो ये बात हुई बांग्लादेश की। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रची जा रही है। बड़ी संख्या में